राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम गुरु पूर्णिमा की प्रमुख प्रमुख 5 व्रत कथाएं सुनेंगे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य बड़े ही बलवान धर्मात्मा सम्राट थे। एक बार उनके गुरु ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे अंग रक्षक ही एक दिन तुम पर जानलेवा हमला करेंगे, इसलिए तुम 16 से 18 बरस के किशोर उम्र के लड़कों को अपने महल में रसोइये के पद पर, दरबारी के पद पर, अपनी सेवा के करने के पद पर, घुड़सवार की जगह नियुक्त कर दो। गुरु की आज्ञा मानकर राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने शरीर के मालिश करने, हजामत करने से लेकर शयन कक्ष की निगरानी करने, भोजन बनाने आदि सभी कार्यों के लिए बालकों को नियुक्त कर दिया। क्योंकि बालक बड़े ही सीधे, सच्चे, सरल, सुहृदय, सुंदर होते हैं। वे कोई भी अपराध जानबूझकर नहीं करते। रामायण में लिखा है कि बंदेहु बाल रूप सोई रामू, अर्थात प्रत्येक बालक राम का ही रूप होते हैं। यही सोचकर राजा विक्रमादित्य ने अंगरक्षक से लेकर महल का सारा प्रबंध देखने के लिए किशोर उम्र के बालकों को सौंप दिया। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार की बात है, आषाढ़ का महीना चल रहा था। महल की 7वीं मंजिल पर राजा विक्रमादित्य सो रहे थे। उनके पलंग के चारों कोनों पर 4 किशोर उम्र के बालक नंगी तलवार हाथ में लेकर पहरा दे रहे थे कि तभी अर्धरात्रि के समय किसी स्त्री के रोने की आवाज राजा को सुनाई दी। स्त्री के रोने की आवाज सुनकर राजा उठकर बैठ गया। पलंग के पास खड़े चारों किशोर बालकों ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आपको क्या चाहिए। तब राजा कक्ष से उठकर बाहर आया और बाहर पहरा दे रहे किशोर को बुलाया, जिसका नाम अमर सिंह था। राजा ने अमर सिंह से पूछा कि हे अमर, ये स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। अमर सिंह राजा से बोला कि हे महाराज, आप सुख से सो जाइए, मैं अभी पता करके आता हूँ। तब वह तलवार लेकर रोने की आवाज की दिशा की ओर चल पड़ा। राजा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। रोने की आवाज महल में बने काली मंदिर में से आ रही थी। अमर सिंह मंदिर में पहुंचा तो देखा कि माता काली रो रही थी। पीछे राजा छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। अमर सिंह ने काली देवी माँ से पूछा कि हे देवी माँ, आप क्यों रो रही हैं? आपको भला कौन सा दुख सता रहा है? तो देवी माँ बोली कि हे पुत्र, राजा विक्रमादित्य की अकाल मृत्यु का समय आ गया है। अब ऐसा सत्यवादी राजा मुझे कहाँ से मिलेगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब अमर सिंह ने देवी से पूछा कि हे देवी माँ, राजा की मृत्यु कब होगी? देवी माँ ने कहा कि आज प्रातः 4 बजे हो जाएगी। तब अमर सिंह देवी माँ से बोला कि हे देवी माँ, आप इतना सब कुछ जानती हैं तो यह भी जानती होंगी कि इस मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है। अगर कोई उपाय हो तो बताइए, मैं राजा को अवश्य बचा लूँगा। तो देवी माँ बोली कि अगर कोई कुंवारा लड़का अपनी बलि देकर मेरे चरणों में अपना कटा सिर रख दे तो राजा बच सकता है। तो अमर सिंह देवी माँ से बोला कि हे देवी माँ, 4 तो बजने ही वाले हैं। इतने कम समय में मैं किसी कुंवारे किशोर को ढूंढने कहाँ जाऊँगा। लेकिन हे देवी माँ, मैं खुद भी कुंवारा हूँ और किशोरा अवस्था का हूँ। यदि मेरे जैसे 100 किशोर के मरने से हमारे सम्राट राजा विक्रमादित्य की जीवन की रक्षा हो सकती है तो इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कुछ नहीं होगी। ऐसा कहकर अमर सिंह ने तलवार से अपनी गर्दन काट दी और देवी के चरणों में अपना कटा सिर रख दिया। ऐसा मर्म स्पर्शी दृश्य देखकर राजा मंदिर में आया। अपने स्वामी भक्त दास को देखकर राजा उसकी लाश के पास बैठ गया और देवी से बोला कि हे देवी माँ, अब आपको ही इसे जीवित करना होगा। अगर आपने इसे जीवित नहीं किया तो मैं इसी तलवार से अपनी गर्दन काट दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने तलवार उठाकर गर्दन के अड़ा दी। तभी मूर्ति में से काली माँ प्रकट हो गई और राजा के हाथ में से तलवार लेकर नीचे गिरा दी और बोली कि हे राजन, तुम्हारी अकाल मृत्यु को टालने के लिए ही इस बालक ने अपनी बलि दी है। तो राजा बोला कि हे देवी माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो आप इस लड़के को जीवित कर दो, क्योंकि अगर यह जीवित नहीं हुआ तो मैं जीते जी मरे हुए के समान ही रहूंगा। मुझे इसका गम खाता रहेगा। तब देवी माँ बोली कि हे राजन, तुम वापस अपने महल में लौट जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे यह बालक भी आ जाएगा। तब राजा वापस अपने महल के कक्ष के पास पहुंच गया तो उन्हें अमर सिंह पहले से ही वहां खड़ा हुआ मिला। राजा ने उससे पूछा कि हे अमर सिंह, क्या तुमने पता किया कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? तो अमर सिंह बोला कि हे महाराज, हमारे नगर में एक सास बहू है, उनमें हमेशा काम को लेकर झगड़ा होता रहता है। तो उसी की बहू रो रही थी। मैंने उसकी सास को अच्छे से समझा दिया है कि अगर दोबारा वह अपनी बहू को परेशान करेगी तो मैं राजा से उसे दंड दिलवा दूंगा। तो वह मान गई। अमर सिंह की बात सुनकर राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता, और आज तुम्हें अपने अंगरक्षक के रूप में पाकर मैं भी धन्य हो गया। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। पुराने समय में राजघरानों और ब्राह्मणों के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में जाया करते थे। तब उन दिनों में एक धौम्य नामक एक गुरुदेव थे, जो ज्ञान व पुरुषार्थ दोनों की शिक्षा दिया करते थे। इसलिए उनके पास अमीर और गरीब दोनों वर्गों के शिष्य शिक्षा अध्ययन करने उनके आश्रम में आते थे। धौम्य ऋषि बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। आश्रम का खर्चा शिष्यों के द्वारा की गई कृषि से चलता था। शिष्यों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए गुरु धौम्य अपने सभी शिष्यों से कृषि का कार्य करवाते थे। वैदिक ज्ञान, कृषि, अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों में गुरु धौम्य के शिष्यों का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी धौम्य गुरु की नजरें एक योग्य शिष्य को तलाशने में लगी रहती थी। तब एक दिन इंद्रदेव के प्रकोप के कारण भीषण बरसात हो रही थी। गुरु धौम्य बरसात रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि इस भीषण बरसात से खेती की फसल को कैसे बचाया जाए। तब किसी भी शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब आरुणि ने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। तब गुरु धौम्य बोले कि अगर समय रहते खेती की मेड़ की मरम्मत कर दी जाए तो फसल नष्ट होने से बच सकती है, परंतु इस प्रलयकारी बरसात और ठंडी अंधेरी रात में खेतों पर कौन जाए। तब आरुणि ने कहा कि गुरुदेव, हम सब जाएंगे। लेकिन किसी भी शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब धौम्य ऋषि बोले कि पुत्र, तुम अकेले इस कठिन काम को नहीं कर पाओगे। तब आरुणि ने कहा कि गुरुदेव, आप ही तो कहते हैं कि बिना प्रयास के हार नहीं माननी चाहिए। आरुणि का जवाब सुनकर धौम्य ऋषि कुछ नहीं बोले। तब आरुणि घनघोर रात्रि में अकेले ही खेत पर पहुंच गया और दरार वाली मेड़ के पास मिट्टी भर भर कर डालने लगा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मिट्टी बार बार बह रही थी। दरार देखते ही देखते बड़ी हो गई। जब आरुणि को कोई उपाय नहीं सूझा तो वह खुद दरार वाली जगह लेट गया। आरुणि सुबह तक उसी दरार में लेटा रहा। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। सुबह जब धौम्य ऋषि ने आरुणि को आश्रम में नहीं पाया तो वे अपने सभी शिष्यों के साथ खेत में उसे ढूंढने पहुंचे। तब तक बारिश रुक चुकी थी। जब गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे तो आरुणि अभी भी मेड़ की टूटी दीवार के पास लेटा हुआ था। इस हालत में अपने शिष्य को देखकर गुरु धौम्य के आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु ने आरुणि के सिर को अपने गोद में ले लिया और उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरने लगे। उसी समय आरुणि की चेतना लौट आई। उस समय आकाश में इंद्रधनुष धरती को ऐसे छू रहा था मानो खुद इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। गुरु धौम्य की आंखें जिस सच्चे शिष्य को ढूंढ रही थी, आज उन्हें वह मिल चुका था। तब धौम्य ऋषि ने आरुणि से कहा कि हे पुत्र, तुम मेड़ की जगह खुद लेट गए, इसलिए आगे चलकर तुम्हारा नाम उदालक होगा। तेरा हमेशा कल्याण होगा। तुम्हें सारे वेद, धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ही कंठस्थ याद हो जाएंगे। इस तरह गुरु के आशीर्वाद से आरुणि आगे चलकर विद्वान पंडित बना। आइए गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर गुरु भक्त एकलव्य की एक पावन कथा का श्रवण करते हैं।
बिना इस कथा को सुने गुरु पूर्णिमा व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। एक दिन हस्तिनापुर आया। उसने कौरवों, पांडवों और राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य जी को दूर से ही प्रणाम किया। उसकी वेशभूषा देखकर गुरु द्रोणाचार्य उसे पहचान गए और उन्होंने उससे आने का कारण पूछा। तब एकलव्य ने गुरु से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आया हूँ। गुरु द्रोणाचार्य उन दिनों में कौरवों, पांडवों व राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। उनके बीच में एक नीच जाति भील के बच्चे को वे शिक्षा कैसे दे, यह मर्यादा के प्रतिकूल था। गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन भी दिया था कि इस बीच वे किसी अन्य को शिक्षा नहीं देंगे। तो गुरुदेव ने भील बालक से कहा कि हे पुत्र, मैं किसी द्विजेतर बालक को शस्त्र विद्या नहीं दे सकता। चूंकि एकलव्य ने पहले ही गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था, ऐसी परिस्थिति में गुरु की इस बात का एकलव्य को कोई बुरा नहीं लगा। एकलव्य गुरु से बोला कि गुरुदेव, मैंने तो आपको मन ही मन अपना गुरु मान लिया है। मेरे किसी काम से अगर आपको संकोच हो तो यह मैं भी नहीं चाहूँगा। मुझे केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। तब एकलव्य हस्तिनापुर से लौटकर वापस अपने घर नहीं गया। वह हस्तिनापुर के जंगलों में गया। वहां उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जब प्रतिमा सूख गई तो उसे पेड़ के सहारे खड़ी करके उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर उनसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए। एकलव्य के अभ्यास से एक दिन वह श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों, कौरवों और राजकुमारों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराने के लिए उसी जंगल में पहुंच गए जहां एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा को सामने रखकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। संयोगवश वहां एक कुत्ता भी पहुंच गया। तब वह कुत्ता एकलव्य को विचित्र वेशभूषा में देखकर भौंकने लगा। क्योंकि एकलव्य के केश बड़े हुए थे, कपड़ों की जगह उसने व्याघ्र चर्म के कपड़े पहन रखे थे। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के बार बार भौंकने से उसके अभ्यास में एकाग्रता भंग हो रही थी। तब एकलव्य ने 7 बाण चलाकर कुत्ते का मुख बंद कर दिया। कुत्ता भागता हुआ वहां पहुंचा जहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों, कौरवों और राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। उन सब ने देखा कि बाणों से कुत्ते को तो कोई चोट नहीं लगी, किंतु आड़े तिरछे बाण कुत्ते के मुख में इस तरह फंसे हुए थे कि वह भौंक नहीं सकता था। बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए कुत्ते के मुख में बाण डालना एक बहुत बड़ी हस्तशिल्प कला थी, जिसकी विद्या तो अर्जुन ने भी नहीं पाई थी। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, अब तक तो मैं खुद को श्रेष्ठ धनुर्धर समझ रहा था, लेकिन इसे देखकर मुझे लगता है कि मुझसे भी श्रेष्ठ कोई अन्य धनुर्धर है। हे गुरुदेव, आपने मुझे वचन भी दिया था और आशीर्वाद भी दिया था कि आप मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, किंतु इस हस्तशिल्प कला की विद्या तो मुझे भी नहीं आती। यह कार्य किसने किया होगा? तब गुरुदेव ने कहा कि चलो हम सब उसे ढूंढते हैं जिसने ये बाण चलाए हैं। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को साथ लेकर वन में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य जी को देखकर एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु ने एकलव्य से पूछा कि क्या तुमने कुत्ते के मुख में बाण चलाए? तुम्हें यह शिक्षा किसने और कब दी? तो एकलव्य ने मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि इन्होंने मुझे यह शिक्षा दी। तब गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे कि अगर यह सत्य कह रहा है तो मेरा वचन जो मैंने अर्जुन को दिया था कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, वह झूठा साबित हो जाएगा। तब कुछ देर सोचकर गुरु द्रोणाचार्य जी एकलव्य से बोले कि हे पुत्र, अगर यह शिक्षा मैंने तुम्हें दी
तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने खुश होकर कहा कि मांगिए गुरुदेव, इस समय आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि पुत्र, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। गुरु की बात सुनकर एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक नहीं आई। उस गुरु भक्त बालक ने अपने बाएं हाथ में छुरा लिया और दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु के हाथ में गुरु दक्षिणा के तौर पर दे दिया। भरे हुए कंठ से द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कहा कि हे पुत्र, सृष्टि में धनु विद्या के अनेक ज्ञाता हुए हैं और आगे भी चलकर होते रहेंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इस त्याग और गुरु भक्त का सुयश हमेशा अमर रहेगा। सभी योग्य महान गुरु भी तुम्हारी गुरु भक्ति का यशोगान गाएंगे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु शब्द दो वर्णों के मेल से मिलकर बना है। गु यानी अज्ञानता का अंधकार, रु यानी ज्ञान का प्रकाश। अर्थात गुरु वो है जो हमें अज्ञानता से उठाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जा सके, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सके। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु ही हमें ईश्वर, धर्म, जीव जगत, शरीर, आत्मा, अध्यात्म सभी के बारे में ज्ञान कराता है। गुरु के बिना सब निरर्थक है। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु पूर्णिमा का पर्व वेद व्यास जी को समर्पित है। जिस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था वह दिन आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का दिन था। महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश थे। इनके पिता का नाम ऋषि पाराशर तो माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करी। उन्होंने इसके लिए वन में जाकर घोर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने इनकार कर दिया। परंतु व्यास जी ने अपनी माता से हट करी तो माता को उनकी हट के आगे झुकना ही पड़ा। तब माता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, जब भी घर का ध्यान आए तुम वापस लौट आना। उसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने वन में चले गए। उस तपस्या से उन्हें संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मास्त्र की रचना करी। इसके साथ उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक साल गुरु पूर्णिमा को खुद वेद व्यास जी अपने शिष्यों को वरदान देने धरती पर आते हैं। आइए गुरु पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। गुरु संदीपनी का जन्म अवंती में कश्यप गोत्र में हुआ था। संदीपनी बहुत तेजस्वी सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ है देवताओं के ऋषि। ऋषि संदीपनी ने उज्जैन में घोर तपस्या करी थी। साथ ही उन्हें वेद पुराण, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र की पूर्ण जानकारी भी प्राप्त थी। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में वेद पुराण सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। उनके गुरुकुल में दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य आते थे। उनके आश्रम का एक नियम था कि आने वाले शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था। उन्हें आश्रम के सभी नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हीं शिष्यों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी भी थे। तब भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी। 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिन में चारों वेद, 16 दिन में 16 कलाएं तथा 20 दिन में गीता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो वे अपने गुरु से बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ।
तब गुरुदेव बोले कि हे प्रभु, आप खुद ईश्वर हैं, मैंने भला आपको क्या दिया। तब गुरु शिष्य की परंपरा को निभाने हेतु श्री कृष्ण भगवान गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, आप आज्ञा करिए, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तब गुरु संदीपनी ने अपनी पत्नी से कहा कि आप ही कुछ मांग लीजिए। तब उनकी पत्नी भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हो चुकी है, अगर आप गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र का जीवन दान दिलवा दीजिए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने गुरु माता को वचन दिया कि मैं आपको आपका पुत्र गुरु दक्षिणा में जरूर दूंगा। उसके बाद भगवान कृष्ण समुद्र के पास पहुंचे जहां गुरु पुत्र खोया था। श्री कृष्ण भगवान ने समुद्र से गुरु पुत्र लौटा देने को कहा तो समुद्र देवता भगवान कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है, उसका नाम पंचजन्य है, उसी ने गुरु पुत्र को निगल लिया है। यह सुनते ही श्री कृष्ण भगवान समुद्र में कूद पड़े और 5 जन्य दैत्य को मार डाला और उसका 5 जन्य शंख भी हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी गुरु पुत्र उन्हें नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण सीधे यमलोक में पहुंच गए और यमराज जी से गुरु संदीपनी के पुत्र को मांगने लगे। उस समय यमराज जी श्री कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाए, उनका आपस में युद्ध होने लगा। तभी नारद मुनि वहां पहुंच गए। उन्होंने यमराज से कहा कि हे यम देवता, यह तो भगवान कृष्ण हैं। सच्चाई पता चलते ही यमराज ने श्री कृष्ण भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और उन्हें गुरु पुत्र का जीवन दान दे दिया। तब भगवान गुरु पुत्र और 5 जन्य शंख लेकर गुरु संदीपनी के पास आए। गुरु और गुरु माता अपने खोए हुए पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। फिर गुरु ने श्री कृष्ण भगवान को 5 जन्य शंख लौटा दिया और कहा कि यह आप रखिए। इसी शंख को भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ और अंत में बजाया था। यह शंख विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति, लक्ष्मी का प्रतीक है। 5 जन्य शंख बड़ा ही दुर्लभ शंख कहा गया है। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। हमारे सनातन धर्म में गुरु को हमेशा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान दिया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन करने वाले वेद व्यास जी को गुरु का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को 3000 ईसा पूर्व हुआ था। इसीलिए उनके आदर और सम्मान में हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान सुनाया था, अतः आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हस्तिनापुर में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज समुद्र से मछलियां पकड़कर हाट में बेचता था, यही उसकी आजीविका का साधन था। तब रोज की तरह वह मछुआरा मछली पकड़ने गया तो उस दिन उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली आई, जिसे लेकर वह अपने घर आया। घर आकर उसने उस मछली को काटा तो उसमें से एक नवजात बच्ची निकली। बच्ची को देखकर मछुआरे की पत्नी बोली कि भगवान ने इसे मेरे ही लिए भेजा है, हमारे कोई संतान नहीं है, अब मैं इसे अपनी पुत्री की तरह पालूंगी पोसूंगी। तब मछुआरे दंपति ने उसका नाम सत्यवती रखा। अब वह सत्यवती मछुआरे के बल पलने बढ़ने लगी। उसका जन्म मछली के पेट से हुआ था, इसलिए पूरे समय उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी, इसीलिए उसका दूसरा नाम मत्स्य गंधा पड़ा। बचपन में कोई उसकी संगी सहेली नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर से हमेशा मछली की गंध आती थी। तब सभी सहेलियां उसे चिढ़ाती थी कि हम तुम्हें हमारे साथ नहीं खिलाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बदबू आती है। इन तानों से सत्यवती हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे सत्यवती बड़ी होने लगी तो वह अपने पिता के साथ नाव चलाने के लिए जाने लगी। तब एक दिन की बात है, सत्यवती के पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज मुझे किसी काम से बाहर गांव जाना है, तुम नाव के पास रहना, कोई भी राहगीर आए तो उसे नदी पार करवा देना। तो सत्यवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। पिता के जाने के बाद पाराशर नाम के एक साधु वहां आए। उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे देवी, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगी?
तो सत्यवती ने हामी भर दी। सत्यवती पाराशर ऋषि को नदी पार कराने लगी। ऋषि पाराशर सत्यवती के रूप और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सत्यवती से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा और एक रात्रि मिलन की इच्छा व्यक्त करी। यह सुनकर सत्यवती बोली कि हे मुनिवर, अगर मेरे विवाह और मिलन का मेरे माता पिता और गांव वालों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। फिर मेरे शरीर से तो हमेशा मछली की गंध आती रहती है। मेरे इस दोष को जानकर भी आप मुझसे विवाह और मिलन की इच्छा क्यों कर रहे हैं? अगर इस गुप्त विवाह की जानकारी मेरे माता पिता को पता चलेगी तो हमारा बहुत अपमान होगा। हमारी जाति बिरादरी हम पर थू थू करेगी और लोग हमें जात बाहर कर देंगे। अगर इस समय मेरे पिता लौट कर आ गए और उन्होंने मुझे आपके साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में देख लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब पाराशर ऋषि बोले कि हे देवी, मेरा और तुम्हारा विवाह होना पहले से ही निश्चित हो चुका है। इसमें नियति ही गवाह हो गई। हे देवी, हम दोनों के मिलन से एक महान तेजस्वी ओजस्वी तुम्हें पुत्र पैदा होगा जो बड़ा होकर ज्ञानी संत बनेगा और तुम मेरी संतान पैदा करने के बाद भी कंवारी ही रहोगी। साथ ही मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे शरीर से हमेशा कस्तूरी की सुगंध आती रहेगी और मछली की दुर्गंध गायब हो जाएगी। उसी क्षण पाराशर ऋषि ने अपने कमंडल के जल को हाथ में लेकर सत्यवती पर छिड़का, जिससे उसके शरीर से निकलने वाली मछली की दुर्गंध गायब हो गई और उसके शरीर से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। यह देखकर सत्यवती ऋषि पाराशर से बोली कि हे ऋषिवर, आपके वचन सुनकर और आपने मुझे वरदान दिया, इससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मैं आपसे गंधर्व विवाह करने को तैयार हूँ। उसके बाद ऋषि पाराशर ने कुछ समय के लिए वहाँ घना कोहरा करके अंधकार कर दिया और सत्यवती के साथ ऋषि ने अपना मिलन पूर्ण किया। कुछ समय के बाद सत्यवती को उस मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम वेद व्यास पड़ा। बचपन का नाम उनका गदाधर था। वेद व्यास जी बचपन से ही हर चीज के प्रति जानने को बड़े जिज्ञासु रहते थे। बचपन में ही उन्होंने घर बार छोड़ दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वेद व्यास जी ने अध्ययन अध्यापन करते हुए वेद शास्त्र, महाभारत और पुराणों की रचना करी। अपनी इन्हीं रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरुदेव बन गए। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का जन्म होने से महर्षि वेदव्यास जी का नाम इसी पूर्णिमा के नाम से व्यास पूर्णिमा पड़ा। वेद व्यास जी ने अपने पुराणों के अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की भी रचना करी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। बिना गुरु के भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। एक अन्य कथा के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक चांडाल मिला। गुरु शंकराचार्य जी ने मन ही मन सोचा कि अगर इस चांडाल से मेरा स्पर्श हो गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा और मुझे फिर गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी ने चांडाल से कहा कि अरे ओ चांडाल, तू मेरे मार्ग से दूर हट जा, तेरे छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तब उस चांडाल ने बड़े ही नीतिपूर्ण और ज्ञानपूर्ण बातें कही। चांडाल ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं, मेरे शरीर को या मेरी अंतर आत्मा को? आप मेरे छूने से किस प्रकार अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का शरीर तो पंचतत्व से मिलकर बना है और आपके और मेरे शरीर में जो आत्मा है वह परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है जो कि संसार के प्रत्येक जीव में विद्यमान है। हमारी आत्माओं में कोई भिन्नता नहीं, हम दोनों के शरीर में कोई भिन्नता नहीं। जब हमारे दोनों के शरीर एक ही पंच तत्व से और आत्मा एक ही परब्रह्म तत्व से मिलकर बनी है तो फिर ये भेदभाव क्यों? चांडाल के नीतिपूर्ण ज्ञानपूर्ण उपदेश को सुनकर शंकराचार्य जी उसी समय उस चांडाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे और उसे अपना गुरु बना लिया।
गुरु की महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जब खुद भगवान ने अवतार लिया था तो उन्होंने भी गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान का अर्जन किया था। ईश्वर जो खुद ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण है, उन्होंने भी गुरु का आदर सम्मान किया था। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आइए अब हम गुरुदेव भगवान का एक पौराणिक भजन सुनते हैं। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, सबसे छोटी बनाई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। सबसे छोटी बनाई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। दूजी रोटी मैंने कुत्ते की बनाई, दूजी रोटी मैंने कुत्ते की बनाई, उससे भी छोटी बनाई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। उससे भी छोटी बनाई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। तीसरा बुलावा मेरे मायके से आया, तीसरा बुलावा मेरे मायके से आया, ये ले जाऊं कि वो ले जाऊं गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। ये ले जाऊं कि वो ले जाऊं गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। चौथा बुलावा मेरा राम जी का आया, चौथा बुलावा मेरे राम जी का आया, पल में आगे होली गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। पल में ही आगे होली गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। धर्मराय जी ने लेखा मांगा, धर्मराय जी ने लेखा मांगा, क्या करनी कर आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। क्या करनी कर आई गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। 4 दिना की मोहलत दे दो, 4 दिना की मोहलत दे दो, सब करनी कर आऊं गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। सब करनी कर आऊं गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। 60 बरस तक कुछ नहीं कीना, 60 बरस तक कुछ नहीं कीना, 4 दिना क्या कर लोगी तुम तो माया में फंस गई रे। 4 दिना में क्या कर लोगी तुम तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। इस प्रकार आज हमने गुरु पूर्णिमा की लगातार 5 कहानियाँ सुनी। साथ ही हमने गुरुदेव भगवान का एक पौराणिक भजन सुना। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों और भजन को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।